हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए फुल लेंथ जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है वो आपका कंप्लीट करने वाले हैं 200 मार्क्स का। इसमें आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे और हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और 200 मार्क्स का है, तो आप सभी लोग अपने आंसर एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और क्या रहा आपका स्कोर और कौन से क्वेश्चंस कहाँ आपको वीकनेस आ रही है या फिर कौन सा चैप्टर आपका कमज़ोर है, क्योंकि इसी तरह का पेपर आपको 7 मार्च को जिन लोगों का है उनको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किन लोगों में विटामिन, खनिज और संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है? तो आप सभी इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी पुरुष एथलीट। देखो, इसमें पूछा है कि गर्भवती स्त्रियों को गर्भावस्था के दौरान में से किससे बचना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है, सिगरेट पीने से या अपर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सीय देखभाल से या 20 वर्ष से कम आयु। इसमें से आपका किस चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए, वो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो आप सभी बताइए इसका आंसर क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है आपका, है कि विटामिन ए की जो विटामिन ए है, ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है। जो राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम है इसके लाभार्थी कौन है विटामिन ए की अंधता की रोकथाम के लिए। तो इसमें पहला होता है गर्भवती महिलाएं या फिर वृद्धजन है या फिर क्या है आपका 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे या किशोरियां, कौन इसमें शामिल होता है। आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे इसमें शामिल हैं। थोड़ा हम स्पीड में बोलेंगे क्योंकि 200 नंबर का जो पेपर है उसे हमें कम समय में इसे सॉल्व करना है, क्योंकि और भी चीज़ें हमें पढ़ने की हैं, उन्हें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण से क्या होता है, वैक्सीन निरोधित रोग होते हैं, असंचरणशील रोगों की रोकथाम होती है या फिर पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम होती है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में जरूर बताइए। इसका आंसर क्या है, वैक्सीन निरोधित, यानी ऑप्शन नंबर ए है वैक्सीन निरोधित रोग है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों में पीईएम का मुख्य कारण क्या है। आप सभी बताइए इसका आंसर क्या है, या पूरक आहार देने में विलंब है या संक्रमण एवं ग्रस्तन है, प्राथमिकतः ऊर्जा की कमी है या उपयुक्त सभी है। तो इसमें से आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका राष्ट्रीय प्रतिरक्षणी कार्यक्रम जो प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अनुसार के जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। ये सभी मैंने आपको कंप्लीट कराया है टीकाकरण कार्यक्रम में, तो वहाँ पर देखिए इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्तनपान जो करा रही महिलाओं की ऊर्जा आवश्यकता है डैश के लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने के लिए। सेकंड, शारीरिक गतिविधियों का एक स्तर है या स्तन ने दूध के उत्पादन के लिए। इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आप सभी अपने स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट है विषाणुओं से होने वाले आम रोग है, यानी वायरस से जो भी बीमारी होती है वो कौन सा रोग इनमें से वायरस से होता है। तो आप सभी कमेंट में बताइए, हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर मधुमेह होता है, मोटापा होता है, हेपेटाइटिस होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी हेपेटाइटिस है, वो आपका वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्या है, एड्स एक संक्रामक रोग है, ये आपका एकदम सही है। संक्रामक रोग तो नहीं कहेंगे परंतु पर सही भी है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस तरह से नहीं फैलता है कि उसके सामने बैठने से फैल रहा हो, ठीक है, उसके टच में आने से फैलता है, यानी उसकी लार से भी फैल सकता है, आपको इस तरह से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्यूबरक्लोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए उसमें शामिल है। तो उसमें देखो क्या क्या शामिल है, तो उसमें शामिल है N95 रेस्पिरेटर या फिर सर्जिकल मास्क या दोनों या रसोई का एप्रन, क्या शामिल है। तो ये दोनों शामिल है, यानी उपयुक्त सभी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप भी कमेंट करते चलिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही हम पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। विटामिन की फार्मालॉजिकल खुराक मेगा खुराक को डैश से अधिक के अंतर ग्रहण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इसको बताना है,
आरडीए के दुगुने, आरडीए के 5 गुने, आरडीए के 10 गुने या आरडीए के 100 गुने? आप सभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है आरडीए के 10 गुने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है, आईसीडीएस। नेक्स्ट है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है ये योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा है। इसमें पूछा जा रहा है कितनी कैलोरी की मात्रा इस योजना के तहत दी जाती है। तो ऑप्शन ए कहता है 300 कैलोरी, बी 700 कैलोरी, सी यानी 3 ABC से समझ लेना 1 2 3 है, ठीक है। थर्ड है जो आपका 100 कैलोरी और फोर्थ 250 कैलोरी। तो आंसर करिए इसका क्या है। इसका आंसर है 300 कैलोरी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पुराने पेपर्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठर रात्रियां या गड़बड़ियां और अंधता जैसे न्यूनता के लक्षण डैश विटामिन की भूमिका से संबंधित हैं। कौन सी विटामिन है, यानी इसमें पूछा है न्यूनता के लक्षण डैश में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित, किसकी, विटामिन ए की भूमिका से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, वृद्धि का बढ़ावा देना। सेकंड क्या है, स्वस्थ ऊतक बनाए रखने या फिर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने और रक्त का थक्का जमने में। आप सभी बताएंगे इसका कार्य क्या है। विटामिन ए की भूमिका जो होती है, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी स्वस्थ ऊतक बनाए रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है, मतलब पूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। अंडे का प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन, मक्का का प्रोटीन। आप सभी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है अंडे का प्रोटीन। अगर अंडे का प्रोटीन है, ठीक है, संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है इसको। आप 10th 12th में भी आपने पढ़ा होगा, जिनके पास बायोलॉजी है या फिर 10th में तो सभी के पास रहती है, ठीक है। तीक्ष्ण दस्त क्या है, यानी तीक्ष्ण जो दस्त होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा दस्त किसी को रहे तो वो डैश है, में है, मतलब तीक्ष्ण दस्त में क्या शामिल है, देखते हैं। संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणु और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है, या फिर PEM होता है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, या सीलियक रोग हो जाता है, या लैक्टोज असहजता हो जाता है। तो इस समय इन चारों में से कौन सा सही है, उसका आंसर आप लोग कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है 16। अब ICMR रिपोर्ट 2020-24 की भी आ चुकी है, इसमें जो पुराना क्वेश्चन है, तो 2020 की जो ICMR रिपोर्ट आ चुकी है उसके अनुसार इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ICMR 2020 कर लीजिए के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशंसित जो आहारीय अनुमति कितनी है। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए कि क्या है। चलो आप लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए, 2020 में 40 है। तो इस सभी से डेटा से अगर पुराना आता है तो ये इसमें लगाएंगे। पुराने के अनुसार देखते हैं तो 35 थी, अब 40 कर दी गई है मिलीग्राम, ठीक है। कब, 2020 की ICMR रिपोर्ट में। तो ये याद रखना है, ठीक है। पुराना भी याद रखना है और नया भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICMR का पूरा नाम क्या है। आपको पता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1911 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ये तीनों चीज़ें आप याद रखना है, हेडक्वार्टर, स्थापना और ICMR। ये रिपोर्ट आपकी जारी की है इसने, जो अभी हमने ऊपर देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संचरणशील रोग है। इनमें से जो संचरणशील रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीजेज है, जो एक दूसरे से फैलता है। पहला पूछा है रिकेट्स है, दूसरा स्कर्वी, तीसरा मेरास्मस और चौथा हैजा। तो संक्रामक रूप में जहां तक है वो हैजा ही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एस्कॉर्बिक अम्ल को डैश की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसको जल में घुलनशील की श्रेणी में रखा जाता है। विटामिन 2 तरह की होती हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होती हैं वो बी और सी, और बाकी जितने भी विटामिन बची हैं आपकी ए, डी, के और आपका ई, ये चारों विटामिन क्या हैं, आपके वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्या पूछता है कि निम्न कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है। जो कार्बोहाइड्रेट कुपोषण है उसका सबसे आम प्रकटन क्या है, ठीक है। मलेरिया है, टाइफाइड है, लैक्टोस असहजता है या फिर बुखार है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है लैक्टोस असहजता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से इनमें से किससे हो सकती है। विटामिन के की जो कमी है किस चीज़ से हो सकती है, की कमी इनमें से किससे हो सकती है। तो ये पूछा गया है, गुर्दे के रोग से, एंटीबायोटिक चिकित्सा से, फाइटेट की उपस्थिति से, नींबू, संतरा, मौसम्बी
और फलों का पर्याप्त सेवन से। इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, एंटीबायोटिक चिकित्सा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें पूछा गया है सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। अब बताइए एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो फॉर्मुलेटिंग हार्मोन है या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। तो सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो इसका आंसर क्या है आपका लास्ट वाला जहाँ तक है, ठीक है यही है, यानी फोर्थ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना है, आ सकता है। ठीक है, बेहार्य कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं, मतलब ऐसे कौन से हार्य कारक हैं जो अवशोषण को बढ़ा देते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल है या पशु प्रोटीन है या अमाशय की अनुकूलतम अम्लता है या उपयुक्त सभी है। तो इसमें से आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है। ठीक है, क्या है? उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्या है, गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि से डैश प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? गर्भावस्था जो भार वृद्धि हो रही है उससे डैश प्रभावित होता है। भोजन से, सेवन से, व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन, चिकित्सीय स्थिति से, उपयुक्त सभी से। इस सभी चीज़ों से भार में वृद्धि होती है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन है, मतलब कुपोषण के कौन से प्रकार हैं? सामान्य से अधिक पोषण या सामान्य से कम पोषण? आपको पता है कुपोषण चाहे ज़्यादा खा लो चाहे कम खा लो, दोनों चीज़ों का कुपोषण होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। और आप लोग अपने आंसर जरूर कमेंट करना, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो भी अपने सारे स्टूडेंट जितने भी देखे वो आपने आंसर ज़रूर कमेंट करना कि आपके ओवरऑल स्कोर कितना रहा। ठीक है, कम से कम 50 ग्राम GLV शामिल करने से डैश का अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है। किसका हो जाता है? विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, उपयुक्त सभी। किसका हो जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पूरे पहलू क्या है? भोजन करने से पहले हाथ धोना, रोजाना स्नान करना, साफ व धुलुए वस्त्र पहनना। तो ये स्वच्छता में जहाँ सभी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, आप भी अपना आंसर बताना इसमें जरूर। नेक्स्ट क्या है, प्रतिरक्षीकरण डैश करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। क्या है? कुपोषण का मुकाबला करने की, रोगों से बच्चों की सुरक्षा, उपयुक्त दोनों। ये भी उपयुक्त दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, देखो ये पूछा जा रहा है कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण पर होता है? गर्भावस्था पर, गर्भावस्था के बाद पहले 3 सप्ताह पर या भ्रूणावस्था पर? किस पर होता है? कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका है भ्रूणावस्था, यानी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। नेक्स्ट है बच्चों में प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। क्या लाभ है? खतरनाक रोग से मृत्यु की रोकथाम, मधुमेह की रोकथाम, आम सर्दी जुकाम को रोकथाम। यानी आपका प्रतिरक्षीकरण से क्या होता है? खतरनाक रोग से मृत्यु की रोकथाम। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका है। नेक्स्ट क्या है, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है? ये पूछा जा रहा है बाद। शरीर उस विषाणु को स्वयं में कभी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता। शरीर हमेशा थोड़े से समय के लिए बीमार हो जाता है। शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप से अभ्यस्त हो जाता है। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनमें से छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 यानी MMR। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है? ठीक है, कौन सा है? राष्ट्रीय रक्तअल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, विश्व पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम या सम्मिश्रण पोषण कार्यक्रम? क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय रक्तअल्पता यानी एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्या है, पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं, ठीक है, बच्चे हैं, महिला हैं, गर्भवती महिलाओं, ठीक है, और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। तो वो क्या चीज़ है? रक्ताल्पता, एनीमिया, घेंगा, मधुमेह, हाइपर लिपिडेमिया। क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रक्ताल्पता, ठीक है, यानी एनीमिया। नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए बीटा कैरोटीन की आहारीय अनुमति कितनी है? बीटा कैरोटीन पूछ रहा है 2010 के अनुसार,
ठीक है। और नई 2020 की क्या है ये सब आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। हम 2010 के अनुसार आपको बता रहे हैं 6400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, ठीक है। और नया वाला 2020 का आप लोगों को कमेंट करना है, नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको कमेंट का आंसर दूंगी, ठीक है। तीसरी तिमाही डैश के भंडारण का मुख्य समय है, किसका है भंडारण का? आयरन, वसा, कैल्शियम का, या फिर आयरन, कैल्शियम, फोलेट का, विटामिन डी है, के है, वसा का, या वसा, कैल्शियम, फोलेट का? तो इसका आंसर बताइए कमेंट करके। इसका आंसर है वसा, आयरन, वसा, कैल्शियम, ठीक है। ये बच्चे के विकास के लिए तीनों चीज़ें आवश्यकता है और इसकी नीड ज़्यादा रहती है, इसलिए ये ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए भारत सरकार की नीति में क्या उपाय किए गए हैं? तो बताइए। विटामिन ए से समृद्ध भोजन के सेवन को बढ़ावा देना, विटामिन ए की पूरक खुराक देना, या विटामिन ए की कमी वाले बच्चों का उपचार करना, इसमें क्या शामिल है? उपयुक्त सभी इसमें शामिल है। तो आप लोग बिना कहे अपने कमेंट में आंसर बताते चलिए, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खसरे का वैक्सीन देने के 10 बाद प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। तो कब विकसित होती है आपको पता है? ये मैंने वैक्सीन वाला चैप्टर आपको करवाया था, टीकाकरण। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, ठीक है। जब वीडियो के एंड में देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपके सारे वैक्सीन के जितने भी टीकाकरण कार्यक्रम हैं, कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, कितने मंथ बाद उसका प्रतिरक्षीकरण विकसित होता है, ये सभी चीज़ें मैंने उसमें बताई गई हैं। तो इसका आंसर बताइए। टीकाकरण के 11 से 12 दिन बाद, टीकाकरण के 1 माह बाद है, टीकाकरण के 15 दिन बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है 11 से 12 दिन बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? असंचरणशील रोग क्या होते हैं? मतलब असंचरण, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बोल रहा है, जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित को नहीं फैलते, जिसमें रोगजनक शामिल नहीं होते, या वे रोग जो आहारीय न्यूनता, हार्मोन असंतुलन, आनुवांशिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। जहां तक इसका आंसर है वो उपयुक्त सभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्लोरोसिस मुख्यतः डैश के रूप में प्रकट होता है। तो ये दांतों को खराब करता है फ्लोरोसिस, ठीक है। ये आपका दंत डेंटल फ्लोरोसिस है, कंकालीय इसके लेटन फ्लोरोसिस है, दोनों चीजें इसमें शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हृदय धमनियां रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल है। तो कौन सा है? लिनोलेनिक अम्ल, या लिनोलेनिक अम्ल, या ट्राइग्लिसराइड, या ट्रांस वसा अम्ल, या उपयुक्त में से सभी? कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रोगों का नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण के हेतु सरकारी या स्थानीय संगठनों के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए आप लोग इसका आंसर। सामुदायिक स्वास्थ्य, या व्यवसायगत स्वास्थ्य, या संस्थागत स्वास्थ्य? क्या होगा इसका आंसर? सामुदायिक स्वास्थ्य, जो हमारे चैप्टर में भी दिया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य, तो उसे अच्छे से पढ़ लीजिए जिनका गलत हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब हुआ था? तो ये अप्रैल 2005 में, 12 अप्रैल को, ठीक है। और अगर शहरी आ जाए यहाँ पर, शहरी स्वास्थ्य का 1 मई 2013 को, ठीक है। याद रखना है कब, 13 शहरी, और ग्रामीण 5। नेक्स्ट है, ताज़ा फलों में या सब्जियों को गर्म करने या सुखाने से आमतौर पर उनमें से कौन सा विटामिन जो आरंभ में उपस्थित होता है अधिकांशतः पूरी तरह नष्ट हो जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। तो इसका आंसर विटामिन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दालों में सीमाकारी अम्ल कौन सा होता है? मिथेनोइन, मिथियोनिन, लाइसिन, या ट्रिप्टोफेन, या फेनिल एनालिन? बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपका है पहला, मिथियोनिन, ठीक है। ये पूछा गया है, आईसीएमआर ने स्तनपान के आरंभिक 6 महीनों के दौरान डैश के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की है। तो कितना अतिरिक्त सेवन करना चाहिए 6 महीने के दौरान? तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? अभी आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इसका आंसर है 600। देखो, पुराना भी 600 है और अभी भी 600 है, यानी सेम है, बिल्कुल बदला नहीं है भाई, इसको बदला ही नहीं है, ठीक है। अगर गर्भवती महिला की बोला जाए तो 300, कितना 350, सॉरी 350 एक्स्ट्रा लेगी। अगर आपका धात्री वो इसमें जो बोला है ना 6 महीने के दौरान 600 कैलोरी अपनी लेगी। और अगर 0 से 6 मंथ का बच्चा है तो उसके समय 600 ml लेगा अतिरिक्त कैलोरी, और 7 से 12 मंथ का बच्चा है तो वो 520 कैलोरी सेवन करेगी, ठीक है। याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। वह प्राकृतिक जैविक क्रिया जिसमें कोशिका एवं शरीर क्रियात्मक ह्रास होता है, रोग के प्रति असुरक्षितता बढ़ जाती है और अनुकूलन की योग्यता घट जाती है, क्या कहलाता है?
जरण आयु बढ़ना, वृद्धि या बहुगुणन या परिपक्वन। आंसर कीजिए इसका आंसर है फर्स्ट, यानी जरण आयु का बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 49, वयस्कों को डैश के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उपयुक्त चयापचयी एवं शारीरिक गतिविधियों में रखरखाव उन्हें जारी रखने के लिए, या जैविक कार्यों के रखरखाव तथा ऊतकों की मरम्मत के लिए, उपयुक्त दोनों, या वृद्धि में बीच बीच में आने वाले उछाल की। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए, बताइए। इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों में विटामिन ए की कमी की रोकथाम करने के एक पद्धति है उनकी माताओं को अपने बच्चों को डैश खिलाने के लिए शिक्षित करना है। ठीक है, गेहूं, चावल या हरी पत्तेदार सब्जी, पीली व ताज़ा फल, मक्का। विटामिन ए चाहिए ना रोकथाम के लिए, तो आपको कमी को रोकथाम करने के लिए तो हमें क्या खाना चाहिए, वेजिटेबल्स, फल पीले वाले स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट है इन्हें शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके ऐसे कौन सी चीज़ है इसमें से जिसका प्रयोग शरीर की संरचना और कंकाल के निर्माण, खनिज है, विटामिन से बचा है, कार्बोहाइड्रेट। आंसर कीजिए, इसका आंसर है खनिज तत्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सीजेरियम सेक्शन तब किया जाता है जब, मतलब यानी जो आपका नहीं बोलते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ है, तो वो कब किया जाता है, प्रसव अत्यधिक कठिन हो, माता का रक्तचाप तेजी से गिर रहा हो, माता के श्रोणि मुख की दृष्टि से गर्भित शिशु का आकार बहुत बड़ा हो। तो ये सभी कंडीशन होती हैं, तो हम ये सब चीज़ें सीजेरियम जो सेक्शन है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन और उसके घटकों शरीर के अंदर कितनी क्रियाएं, अंतर क्रिया तथा संतुलन, स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम के लिए इनके उपयोग के विज्ञान को कहते हैं पोषण, अवशोषण, पाचन, उपयोगीकरण। क्या कहा जाता है, तो आंसर बताइए, पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन एक जल वाहित रोग है, इन जल के द्वारा फैल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, चेचक। बताइए, इस आपको पता है ये भी जल से नहीं फैलता है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है, ये बैक्टीरिया से फैलता है, चेचक। ठीक है, और हैजा क्या फैलता है, पानी से फैलता है, याद रखना है। और ऊपर भी इसका आंसर आपको मिल जाता। ठीक है, इसमें पूछा है संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, तो विटामिन जो होता है विटामिन सी से भरपूर नहीं होता है दूध। ठीक है, यही आंसर है इसका। अब है आपका जो ग्रेट जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चंस, क्योंकि हमने इसे सेक्शंस में बांट दिया है जो भी हमारे चैप्टर में उसी तरह से। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, तो आपको पता है इसका आंसर ग्लूकोज मानव शरीर में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। और ग्लूकोज का जो स्टोरेज है वो हमारी बॉडी में यकृत में हम ग्लाइकोलिस के रूप में ग्लाइकोलोज जो है उसके रूप में करते हैं। मनरेगा योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आप बताइए कमेंट में किसके अंतर्गत मनरेगा आता है, तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, और मनरेगा 2005 का है। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दी गई आकृति में मैथ से संबंधित जो रीजनिंग वाला आकृति वाला चैप्टर नहीं है हमारे, उसमें से है। दी गई आकृतियों को कितने वर्ग में बांटा जाता है, इन सभी को आप काउंट करोगे तो इसका आंसर 10 आएगा। काउंट करके देख लीजिएगा आप। तो ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्या है, रुपये 7,000 को XYZ के मध्य इस प्रकार विभाजित की गई है कि x और y के हिस्सों का अनुपात क्रमशः 2:3 और y और z के हिस्सों का अनुपात 4:5 और y का हिस्सा ₹10 होगा। तो आप सभी इसे सॉल्व कीजिए। 1 सेकेंड आपको दिया जा रहा है, 2 सेकेंड। ठीक है, आप इसका आंसर बताइए कमेंट में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ लोग लेट करेंगे। तो इसका आंसर है 2400। क्या है, 2400। नेक्स्ट क्या पूछा है, स्वच्छता उद्यमी योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया, 2014। कब, 2014। और स्वच्छ भारत अभियान भी 2014 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है, एकदम सही है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू है, ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, क्योंकि ये पहले नहीं था। ठीक है, अब ये दोनों ही सही हैं, तो उपयुक्त दोनों, इसमें विकल्प सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों सही हैं, तो इनमें से कोई सही नहीं है, यानी ये गलत है, दोनों सही है इसलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हम इसका लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग
के संवाद पत्र का क्या नाम है? महिला राष्ट्र, महिला शक्ति, राष्ट्र महिला या राष्ट्र महिला शक्ति? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसका है राष्ट्र महिला। क्या है? राष्ट्र महिला, ऑप्शन नंबर 3। और 1992 में ये आयोग बना था, किसके एक्ट के तहत? 1990 के एक्ट के तहत, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? विजय राठकर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड के डिफॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन है? तो वो क्या है आपका? लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है? बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताइए, बाल कल्याण जो समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन 5, यानी 3 का 5 है। नेक्स्ट है, प्रोजेस्टेरॉन स्त्रावित होते हैं कहाँ पर? स्त्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि में, कार्पस लुटियस में, अंडकोश में या थाइमस में? आंसर बताइए इसका। ये होते हैं कार्पस लुटियस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना के लाभार्थी मुक्त तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित एक संकटग्रस्त बच्चे हैं? तो वो किसमें है? राष्ट्रीय बाल विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम में, या सम्मिलित बाल विकास कार्यक्रम में, या समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम में? तो आंसर कीजिए। इसका है समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कौन से वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? 2011। और जननी सुरक्षा जो आपका पूछा जाए सुरक्षा कार्यक्रम कब का है? 2005 का है। शिशु नहीं है जब उस योजना में, तो 5 का है। और जब जननी सुरक्षा कार्यक्रम 2005 का, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है तो 2011 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछा जाता है कि रुपये 24,000 का 1/12 वर्ष के लिए, 1/1/2 वर्ष के लिए 10% प्रतिशत ब्याज दर से 6 दर पर छमाही गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हमें सिर्फ क्या दिया है? परसेंटेज दिया है, परंतु हमें ब्याज भी करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो क्या होगा, तो इसको सॉल्व कीजिए चक्रवृद्धि के सूत्र से रखकर। जब इस पूरी वैल्यू रख देंगे तो मान आपका निकल जाएगा। आर की वैल्यू ये है, टी समय है, और आपका क्या पूछ रहा है? रुपये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ए बराबर पी वाला फॉर्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3783, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मात्रा के अनुसार सर्वाधिक क्या होती है? प्रोटीन, जल, वसा, प्लाज्मा, क्या होता है? तो आपको पता है वाटर होता है सबसे ज़्यादा बॉडी में, 90% तो वाटर ही है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्या है? बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंध में निम्न विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिक पर भी लागू होगा, यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होगा, उपयुक्त दोनों। क्या सही है? इसमें पूछा जा रहा है, गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू किया जाएगा। अब ये मतलब अब भी ये पूरा भारत पर, अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, अब ये पूरे भारत पर उपयुक्त दोनों सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अभी के अनुसार, हम अभी के अनुसार करेंगे इसको, ठीक है। 2019 से बाद हाँ जम्मू कश्मीर पर भी सारे लॉ हमारे लागू होने लगे हैं। नेक्स्ट है, होम की क्या, जो अब कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। होम की यानी जो की है का क्या कार्य है? दाईं और वाला अक्षर मिट जाता है, कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाते हैं, या एक नई लाइन बन जाती है, या कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाते हैं, क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसमें बताए गए कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाते हैं, 4th। अब ये आरेख वाले आकृति वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर मिसिंग नंबर है ये वाला, इसका आंसर बताना है। नीचे दिए गई आकृतियों की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सभी बताइए, लॉजिक लगाइए, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। एक बार कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं इन दोनों को, तो इसका प्लस क्या है 25, एंड 2 और 3 5, और 1 1 2। फिर जहाँ पर भी देखिए यही चीज़ लग रहा है इसका, सॉरी यहाँ का 2, देखो 7 और 4 कितने होते हैं? 11 और 2 2 प्लस 4, और ये किसकी हासिल है तो कितना होगा? 51। यहाँ पर भी सेम करेंगे हम लोग। ऐसी कौन सी संख्या रखें इसमें रखकर कि यहाँ पर 4 आ जाए, ठीक है। तो अपन 4 रखने के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे? 37, ठीक है। तो 4 आ गया, और 2 और 3 कितना? एक हासिल है, इधर भी बची है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 64, यानी ऑप्शन नंबर
3 इसका 37। इस तरह से रीजनिंग के सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 पूर्वजों और बच्चों के बीच रक्त संबंधों को कितने श्रेणी में श्रेणीगत किया गया है। मतलब हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 है, उसमें पूर्वजों और बच्चों के बीच जो रक्त संबंध को कितनी श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया है। तो आपको पता है रक्त संबंध के बारे में, बताइए 3। ठीक है, इसमें देखो रक्त संबंध को 3 पीढ़ी माता की साइड से और 5 पीढ़ी पिता के साथ हिंदू विवाह में होती है। तब पिता की और 3 पीढ़ी यानी उत्तराधिकारी वाले पूछ रहे हैं ना, उत्तराधिकारी से जो पूर्वजों के और बच्चों के बीच, पूर्वजों यानी हमारे जो पूर्वज कौन है और बच्चों के बीच रक्त संबंध कितने श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सती समिति अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है, एक महिला जिसको अपने मृतक संबंधी के शहर के साथ उसे सुरक्षापूर्वक जला दिया जा रहा है, या फिर एक महिला जिसको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है, या फिर एक महिला उसको मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया है, उपयुक्त सभी सती के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, सती की श्रेणी के अंतर्गत ये सभी आती हैं। किसी भी तरह से उन्हें मारा जाना है, बस एक उद्देश्य है। ठीक है, आती पूछा है, मैंने क्या पढ़ लिया था, गलत पढ़ लिया था, इस तरह से आप भी नहीं पढ़ेंगे गलत, क्योंकि ये गलतियां हमें एग्जाम के बाहर कर देती हैं। तो आप सभी अच्छे से ध्यान रख के पढ़ेंगे। निर्देशित दिए गए विकल्पों को सही विकल्प का चयन करके श्रेणी का पूरा करें। ये आपका दिया गया है, नीचे इसका विकल्प देख लीजिए, आप इसे पहचाने पहले। इस तरह की जो रीजनिंग होती है हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ये भर रहा है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। अब इसमें हम जो इसका जो बदलेंगे, तो यानी यहाँ पर देखो 3 के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पर भी 3 के बाद पॉइंट लगा है, फिर ऐसा कौन सा है, क्योंकि अब देखो यहाँ से आया, एक छोड़ के आया, फिर ये यहाँ ही एक छोड़ के, अब इसका देन इधर होना चाहिए। ये आपका मुझे तो फर्स्ट ही लग रहा है, नहीं रुको अभी अपन देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर तो ये सही है, और फिर ये 3, यानी इसका आंसर क्या होगा, वन एक छोड़ के यहाँ जाएगा ना, ये यहाँ है तो एक छोड़ के यहाँ जाएगा ये, यानी थर्ड इसका जो है सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे पहचाना है इसको हमने, देखो अब इसका क्रम देखना, यह ब्लैक है, यहाँ एक छोड़ के, यानी इसके एक छोड़ के फिर ब्लैक हो गया, फिर इसके जी यहाँ फिर एक छोड़ के ब्लैक हो गया। अपन को भी क्या चाहिए, यहाँ पर ब्लैक आना चाहिए इसका जगह पे। ठीक है, अब ये पॉइंट है आपका 3 छोड़ गया, अब ये 3 यहाँ पर जब ब्लैक आएगा तो हमारा जो पॉइंट है इधर आना चाहिए, यानी ए ऑप्शन के एक के बाद। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ रहा है, तो आपका सेकंड वाले में, तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, सेकंड सही हो गया। इस तरह से आकृतियाँ बनाई जाती हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रीवा डैश में स्थित होता है, कहाँ पर, योनि तथा गर्भाशय के मध्य में, वेजाइना और यूट्रस के मध्य होता है। नेक्स्ट क्या है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्रवधू की पुत्री है, यानी दादाजी की एकमात्र पुत्रवधू है, यानी इसकी माताश्री हो गई। ठीक है, पुत्रवधू की पुत्री है, और मोहन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तब हो गया ना भाई, क्योंकि इसकी माई उसकी पुत्रवधू है ना, उसकी पुत्री यानी इसकी बहन। ठीक है, और ये लड़का उससे किससे संबंध है, लड़की क्या है, लड़की का लड़का क्या लगा, भाई। तो इस तरह से आपका रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं रिश्ते वाले वो सिंपल ही रहते हैं। एक वर्ष में सुकन्या समृद्धि खाते में निम्नतम कितनी राशि जमा किया जा सकता है, ये पूछा गया। सुकन्या समृद्धि खाता और ये आपका कब से प्रारंभ किया गया, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो पहला क्या है 500 रुपये, दूसरा 1000 रुपये, तीसरा 1500 और चौथा 2000 रुपये। तो मिनिमम आप 1000 रुपये इसमें न्यूनतम राशि डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, बस बाइक और ट्रेन की गति का अनुपात क्रमशः 1:3:5 है, यदि सभी समान दूरी तय करते हैं तो बस और बाइक और ट्रेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो। सभी का निकालना है, बस बाइक ट्रेन, तो इसका आंसर है सेकंड। आप इसको सॉल्व कीजिए फिर आंसर बताइए। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा B2C ई कॉमर्स का उदाहरण है, बिजनेस टू सिटीजन कॉमर्स का उदाहरण पूछा जा रहा है। अमेजन कॉम, लॉजिस्टिक कॉम, ईवे, फ्लिपकार्ट.com, लास्ट मिनट कॉम और ईवे कॉम। इसमें क्या है, इसमें है अमेजन, हम सभी शॉपिंग कर रहे हैं, बिजनेस टू
आपका कौन है? सिटीजन, यानी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। और lastminute.com, ठीक है। नेक्स्ट है सेल C1 से कॉलम H की ओर जान नीचे की पंक्ति 10 तक सेल श्रेणी के लिए क्या सेल रेफरेंसेस दिया जाता है? इसमें आंसर क्या है? C1H10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोलियो के रूप में जाना पोलियोमाइटिस एक एंटरोविरस जो मांसपेशियों के पक्षघात का कारण बनता है के कारण होता है। यह वायरस डैश के लिए एक विशेष संबंध है। तो इसका आंसर बताइए किसके लिए विशेष संबंध है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिका के लिए। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किसके अंतर्गत आती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित आकृति को दर्शाता है? कुर्सी, मेज, फर्नीचर, ठीक है। यानी फर्नीचर से ही क्या बनता है? कुर्सी, मेज, और तीनों जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, सामाजिक व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति। परिवार, अभिभावक, बच्चे, सोना, चांदी, आभूषण। अब मुझे तो इसका आंसर क्या लग रहा है? डॉक्टर है, सामाजिक व्यक्ति भी हो सकता है, ईमानदार व्यक्ति भी हो सकता है, यानी तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। यदि हाथ को आँख का कहा जाता है, आँख को कान कहा जा रहा है, कान को नाक कहा जाता है, तो नाक को मुंह कहा जाता है, और मुंह को बाल कहा जाता है, तो हम सांस किससे लेते हैं? मुंह से ही लेते हैं, है ना। अंत में वही चीज़ तो आ रही है, सब चीज़ को मुंह ही तो कहा जा रहा है। नेक्स्ट है दहेज निषेध दुल्हन और दूल्हा की सूचियों को प्रस्तुत करने का रखरखाव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये मैंने आपको कल बताया है, ठीक है। ये 1985। निर्देशित दी गई आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी आप जितनी भी आकृतियां हैं, थोड़ा दर्पण वाले सवाल हैं वो कर लीजिएगा। ये देखिए आपको टी दर्पण में किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले ABCD लिख के दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और वहाँ पर देख लीजिए कौन सा अक्षर कितना उल्टा किधर उसका डायरेक्शन जा रहा है। तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तो इसका आंसर ए है। यानी टी हमें टी की तरह ही दिखेगा, चाहे इधर पलट दो चाहे इधर पलट दो, ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है निर्देश निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा? तो ये बताया गया है, इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 1776, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय में निम्न में से कौन से दिनांक को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित कर दिया था? तो दीनदयाल का बर्थडे आपको याद होगा, तो आप इसको कर ले जाओगे 25 सितंबर 2017, ठीक है। कब? 25 सितंबर 2017 को ये आई थी, सॉरी 14 है, 17 मेरा गलती से मुंह से निकल गया, 14 है। अब इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें देखो लुप्त पद कैसे ज्ञात करते हैं। एम है, एम के बाद अपन देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ, तो आंसर में ओ आएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन डायरेक्शन देखते हैं ना, फिर क्या आ रहा है? ओ, अपन ने यहाँ पर डबल ओ आ गया, ठीक है। अब एन है, एन के बाद में यहाँ पर देखिए कोई संख्या दिख रही है, यहाँ पर भी ओ आ रहा है, एक मिनट रुकिए। एम के बाद एम ही आ रहा है, ओ नहीं आ रहा है, ठीक है। एम के बाद एम आ रहा है, तो एम ओ, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एम के बाद एम आ रहा है। अब एन के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पर देखो ओ आ रहा है, ठीक है। फिर एम के बाद क्या आ रहा है? एम, ठीक है। फिर एन के बाद क्या आ रहा है? ओ। इसका आंसर क्या होगा? कहीं दिख रहा है आपको ये ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? एन के बाद, एक मिनट रुको, आंसर तो यही है ना। ये देखो एम के बाद एन, एम के बाद एन, ये ओ, एन के बाद ओ, सही लगाया अपन ने, एन है। देखो एम के बाद एन है और एम के बाद एन है, ठीक है। थोड़ा मैंने एम लगा दिया था, वो गलत है। तो आपका एन के बाद ये आपका यहाँ से देख लीजिए, एम के बाद एन आ रहा है और यहाँ भी एम के बाद एन आ रहा है, तो यहाँ भी एन आएगा। यानी एक अपन श्रेणी फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर रीजनिंग के तौर पर कर रहे हैं, तो एन वो एम ओ आएगा।
नेक्स्ट क्या है, निर्देश नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और सभी निष्कर्षों को पढ़िए कि फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करना चाहे सर्वज्ञ ज्ञान या तथ्यवी रूप में है, तथ्यवी है, सर्वज्ञात सत्य कुछ भी हो, ऐसा बोला गया है। तो कथन क्या बोला है, कथन है कोई मेज घड़ी नहीं है, ठीक है। फिर बोला है कुछ घड़ी दीपक है। निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ दीपक मेज नहीं है, कुछ दीपक मेज है। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सर्वप्रथम कब आरंभ की गई थी, तो 2006 में। योजना सेक्शन में इसको शायद से कंप्लीट कराया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारी योजनाएं जितनी मध्य प्रदेश भारत सरकार की हैं वो सारे कंप्लीट हो गई हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प दहेज की श्रेणी में आएगा। उपहार है, प्रेम पूर्वक शिक्षा से दहेज, खाना एवं व्यवस्था, ये दहेज की श्रेणी में आएगा। प्रेम पूर्वक शिक्षा से दहेज, उपहार, प्रेजेंट ऑफ द वेल, खाना एवं व्यवस्था, तो इसमें से कुछ भी नहीं आना, क्योंकि इनको दहेज की श्रेणी से बाहर रखा है। जो सहेज यानी प्रेम पूर्वक स्वेच्छा से कोई दिया जाए, मैंने स्पेशली इसको कल बताया था आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, जो निश्चित अधिनियम है उसके बारे में। तो आपको जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो, कुछ भी हो, नियम है, अधिकार है, अधिनियम है, इससे संबंधित एक वीडियो आपकी डली हुई है, कल ही डाली है, तो आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। कितने आदिवासी समूह को प्रिमिटिव आदिवासी समूह के रूप में परिचय एवं श्रेणीगत किया गया है, तो 72। और विकासखंड मध्य प्रदेश में जो पेशा एक्ट लागू है वो 89 विकास खंडों में लागू है।